जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। उनके बच्चों पे, उनकी संगत पे आने वाले कष्टों को गुरु जी किस तरह से संगत जी इतनी आसानी से काट देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। गुरु जी कहते हैं कि आप पे जो परेशानी आती है वो आपके कर्मों के कारण आती है और 90% वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जब आप मेरी संगत बन जाते हो आपको सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। और संगत जी वो भी गुरु जी किस तरह से हाथ पकड़ के हमारे जो कर्म है वो कटवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे साथ साथ गुरु जी हमारे घर परिवार बच्चों को सबको ब्लेस करते हैं। हर पल हमें एहसास करवाते हैं कि वो हमारे आस पास ही है, अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते हैं। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। हमें भी हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी दीपा आपका शुक्राना करना चाहती है। 14वें दिन का डे 14 का शुक्राना गुरु जी प्लीज़ स्वीकार कीजिए और भुला चुका भी माफ़ कीजिए गुरु जी कि जिस तरह से आप हमें सत्संग करवाना चाहते हो, जिस वेले आप करवाना चाहते हो, कहीं ना कहीं हम वो वेला ही नहीं मैनेज कर पाते हैं। उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। फ़िलहाल तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने जो सेवा दी है उसमें से एक भी दिन ना छूटे, यही आपकी कृपा चाहिए गुरु जी। और अनंतम शुक्राना कि किस भी हाल में आप ये सेवा सफल करवा देते हो। संगत जी रोज़ मुझे रात के 11:15 बज जाते हैं सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए गुरु जी से माफ़ी मांग रही थी ताकि वो मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं अमृत वेले उनका शुक्राना कर पाऊँ। सो गुरु जी कृपा करो और गुरु जी का जो शुक्राना है उनका मंत्र जाप से अदा करेगी उनकी बेटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की विद्याएं में क्या बोलूँ मैं, मुझे तो सच में कभी कभी समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। पर बस इतना पता है कि गुरु जी पे भरोसा रखिए, गुरु जी के टाइमिंग्स पे भरोसा रखिए। गुरु जी समय आने पे आपके सारे काम बना देते हैं। हमें ऐसा लगता होगा कि हमारे काम नहीं हो रहे या हमें जब चाहिए वैसे नहीं हो रहा, तब हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की टेस्टिंग पे खड़े उतरना है। हमें सब्र रखना है क्योंकि उस महाराज को पता है कि हमारा आगे और क्या अच्छा होने वाला है या क्या बेटर उन्होंने हमें देना है। तो गुरु जी शुक्राना, आपने ये समझ हमें बख्शी और सब्र बख्शा। संगत जी ऐसे ही हुआ कि हम हमारे बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे कि हम उसकी एप्लीकेशन डालें स्कूल के लिए, मतलब प्ले ग्रुप के लिए, क्योंकि ही विल बी टर्निंग 2 नाउ इन सम लाइक मंथ्स। तो ऐसा था कि उसको या तो प्ले ग्रुप या ऐसा कुछ डालें। तो गुरु जी की कृपा से पहले जब हम ट्राई कर रहे थे तो कोई भी ऑप्शन जैसे हो के भी ना काम नहीं बन रहे थे, तब गुरु जी ने सिर्फ एक मैसेज भेजा था कि अपने बच्चे की चिंता मत कर, तेरे बच्चे का फ्यूचर मैं देख रहा, सब कुछ मेरे देख रेख में हो रहा है, इससे भी बढ़िया होना है तो चिंता ना कर। तो हमने उस दिन ट्राई नहीं किया, उस दिन के बाद आज दिन तक ट्राई नहीं किया। पता नहीं कभी कोई चीज़ करवानी होती है तो घड़ी घड़ी आपके मन में आती ही रहेगी और किसी न किसी ज़रिए से आप तक पहुँचेगी। तो ऐसे ही हुआ आज मेरे अंकल जी के जो फ्रेंड है उन्होंने कहा उनके बच्चे का एडमिशन हो गया है, आपके बच्चे का क्या है? तो वो हमारे बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। हमने कहा ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है। तो बोलते अच्छा आपका तो इंडिया जाना है ना,
तो हम बाहर हैं तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा प्लान है तो हम करेंगे नहीं, और हमें भी नहीं पता संगत जी के आगे क्या है, सब गुरु जी जानते हैं। आगे जो होना है गुरु जी की रज़ा से होना है। बस ये हिम्मत और सब्र ही तो नहीं होता है संगत जी। मन है कि संभलता ही नहीं, हर दिन बेचैन होता है कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, और चिंता है तो बस हमारे जीवन में हमारा साथ ही नहीं छोड़ती। तो हर पल हम एक पल के लिए खुश हो जाते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं चिंताओं में। पर गुरुजी है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी की असीम कृपा से जब मैंने इनको कॉल किया और कहा आपके दोस्त ऐसा ऐसा बोल रहे थे उनके बच्चे का एडमिशन हो गया है, तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने बच्चे के लिए ट्राई करें। देखो 1 गो में हो गया। गुरुजी का मंत्र जाप करके आप उसे शुरू कीजिए, और वो काम अगर गुरुजी ने पार लगाना है तो चुटकियों में हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोल दिया, बोलते ठीक है मैं ट्राई करता। तो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने गुरु महाराज को यहीं पे यही बोला, गुरुजी अगर आपकी रज़ा है तो कहीं ना कहीं से मुझे ज़रूर पता चलेगा और आप ये काम कर भी दोगे। आज एक पल भर में ही हो जाएगा। जो हम सोचते बैठ गए, गुरुजी की कृपा होती है तो क्षण भर भी नहीं लगता है संगत जी। वही ना टाइमिंग्स गुरुजी डिसाइड करते हैं, हम तो सोचते रह जाते हैं अब करना है कब करना है। गुरुजी ने जब करवाना है वो बाप फड़ के करवा लेते हैं। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था मुझे, हरीश मर्चंडाना। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सत्संग था। गुरुजी शुक्राना, आप इतना ज्ञान देते हो, सत्संग के माध्यम से भी हमें इतना कुछ बताते हो, अनंतम शुक्राना। तो उन्होंने शुरुआत में ही सत्संग के बोल दिया था कि इधर कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, वो सिर्फ रब की मर्ज़ी से होता है और रब की टाइमिंग्स पे होता है। तब मैं समझ गई कि आज गुरुजी की रज़ा है, और मुझे हमारा जो था एप्लीकेशन वो हमने भर दिया है, और वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ आगे गुरु महाराज ने देखना है, पर एटलीस्ट हमने एप्लीकेशन भर दी। हमें नहीं पता संगत जी, हमारा बच्चा अब तक बोलता भी नहीं है, 16 महीने का है, 17 महीना अभी इसको शुरू हो जाएगा, पर गुरुजी पे पूरा भरोसा है। बोलता नहीं, मम्मा नहीं, पापा नहीं, कुछ नहीं, पर इस रब पे पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने ये अर्जी लगाई है तो आगे भी उन्होंने सोच समझ कर ही सब प्लान किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो हमें कोई निराशा नहीं, बट हमें अफसोस नहीं होगा कि हमने कहते ना कोशिश नहीं करी। तो बस हमने दोनों जगह कोशिश जारी रखी है, बाकी गुरु महाराज की मर्ज़ी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप अपने टाइमिंग्स और जो भी आप डिसीजन लेते हो उसका इम्पोर्टेंस हमें समझाते हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे चीनी और चावल बंद करने को कहा। चावल तो मैंने इससे पहले भी बंद कर रखा था 3 महीना, गुरु जी की आज्ञा से बहुत ही अच्छा रहा। हेल्थ वाइज बहुत मैंने चेंजेस देखे। अब फिर से गुरु जी ने मुझे कहा था तो कुछ फरवरी या मार्च तक मुझे रखना है, 4 महीने हो जाएंगे। तो गुरु जी की कृपा से मैं वो कर पा रही हूँ, और क्षमा भी मांगती हूँ कि कहीं भूल हो जाए, क्योंकि यहाँ के टेट्रा पैक में कहीं भी शुगर या कुछ एडेड होता है। वैसे तो मैं विदाउट शुगर हर चीज़ ले रही हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ ग्राम्स तो उसमें देखे जाते हैं, दही में भी या बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों में, तो जिसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है नहीं। बाकी तो मैं चीनी कंज्यूम नहीं करती, सिर्फ गुरु जी का जो चाय प्रसाद है, वो जो घूंट हमें मिलता है वो हम पीते हैं रोज़। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का जब भी सत्संग होता है, कड़ा प्रसाद बनता है, तो जैसे गुरु जी अपने हाथ से मुट्ठी पे भर के देते थे वो संगत को, वैसे ही मैं इनसे ले लेती हूँ और वो मुझे देते हैं मुट्ठी भर, बस मैं वो प्रसादा खा लेती हूँ। अब तो घी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता ज़्यादा, कभी कभी आटा भी नहीं होता है, तो अभी तो ठीक है, गुरुजी ने बहुत कंट्रोल करवा रखा है। और मैं तो शुक्राना करती हूँ, बिना मीठा खाए संगत जी अभी मेरे दांत के ये हाल है। मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ ना संगत जी, तो वो भी मेरे दर्द हो रहे दांत, पता नहीं क्यों। तो मीठा भी नहीं खा रही हूँ, चिल्ड भी नहीं कुछ ले रही हूँ, तो ये हालत है। तो आप सोचिए ना आगे संगत जी, गुरुजी ने अगर ये रोक नहीं लगाई होती, उनके प्यार में अगर हमने ये परहेज़ नहीं किया होता, तो न जाने हमारे साथ क्या क्या हो जाता। तो हेल्थ वाइज गुरुजी आपको अगर कोई चीज़ कंट्रोल करने बोल रहे हैं ना, वो हमारे बेटर फ्यूचर हेल्थ के लिए ही होता है। मैंने चावल चीनी बंद की संगत जी, मेरी जो बॉडी में जकड़न था, अटकना, बहुत कुछ बदला है। साथ ही साथ लोटा, तांबे के लोटे से स्नान करना, दवा लेना, सच में काफ़ी असर हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं खुद महसूस कर पाती हूँ, मैं इतने तकिए लेके बैठती थी, मुझे पैर नहीं रखने होता था, घुटने दुखते थे मेरे, खींचते थे, थाइज़ में, बैक, शोल्डर सब स्टिफनेस रहता था। मैं अमृत वेले भी बैठती थी तो इतने कुशन्स लेके बैठती थी, गुरु महाराज जानते हैं। आज गुरु महाराज ने मुझे 0 कुशन पे लाके छोड़ दिया है। फिर भी एक बैक को तो लगता ही है संगत जी, रूटीन से भी हम इतना थक जाते हैं कि बैक रेस्ट करके बैठना ही पसंद करते हैं हम। सो गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी वही गुरु जी को शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी थैंक यू फॉर मेकिंग अस कंट्रोल। और शुगर नहीं है तो अच्छी बात है, अंकल जी को भी डायबिटीज़ है, तो ना मीठा बनेगा ना वो खाएंगे, और बाकी सब जो खाते रहते हैं वो तो
चलता ही रहता है, बट एटलीस्ट मीठा तो नहीं बन रहा ना। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि गुरुजी शुक्राना आपने ये परहेज़ कराया, नहीं तो बहुत ही दिक्कत आ जानी थी। संगत जी, मैं तो मीठा खाती ही नहीं थी। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, बड़े मंदिर जाकर आई। मीठा क्या होता है ना, वो गुरुजी ने मुझे प्यार करवाया उससे। मैंने पूरी प्रेगनेंसी मीठा खाया है संगत जी, फल फ्रूट खाए हैं बहुत सारे, जो मुझे पसंद भी नहीं थे कि संगत जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। पर गुरु महाराज ने मुझे सब खिलाए। ड्राई फ्रूट्स, मैं ड्राई फ्रूट मेरी मम्मी देती थी, मैं ऑफिस में बांट देती थी लोगों को, पर मैं नहीं खाती थी। मतलब अगर एक आधा खाया तो बहुत बड़ी बात है, पर उसका 75% तो मैं लोगों को ही दे देती थी। तो ऐसा है ना कि संगत जी, जब माँ ने खिलाने की कोशिश की तो हमें कभी भी कदर और वैल्यू हुई नहीं। पर आज गुरु महाराज ने मुझे इतना प्रेगनेंसी के दरमियान एंजॉय करवाया है, खाना पीना खिलवाया, एक माँ की तरह ख्याल रखा है मेरा, कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, जिसका मैं शुक्राना अदा करती हूँ संगत जी। और प्यारा सा बेटा भी दिया है, वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना है। इन दिनों अमृत वेले में उठकर मन भी नहीं लगा पा रही हूँ, बैठ भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बच्चा भी स्टेबल नहीं हो रहा है। वो इतना हिलता है संगत जी, जगह पे रहता नहीं, सोता नहीं। फिर वो तो उतना मेरा समय निकल जाता है अमृत वेले का, और तो फिर मैं थोड़ा सा मेरा ब्रेक भी होता है, एक आधा घंटा बैठ पाती हूँ, फिर रूम में जाना पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल नाइट अंकल जी की भी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे के कारण भी, और मेरे उठने के, और फिर उनको संभालना पड़ता है उसको, तो ऐसा हो जाता है। बट गुरु महाराज कृपा बनाते हैं, उनको भी इतनी हिम्मत बख्शते हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर पाते हैं अमृत वेला करने के लिए, जिसका मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। शुक्राना ऐसा पार्टनर देने के लिए और अमृत वेले को सफल करवाने के लिए। एक भी दिन गुरुजी ने मेरा अमृत वेला टूटने नहीं दिया है, मुझे धक्का मार के उन्होंने उठाया है, जबकि मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। मैं रोज़ इसकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। मुझे नहीं पता संगत जी मैं ऐसा क्यों करती हूँ। अगर मैं जान के करती तो मैं ये करती नहीं ना भूल संगत जी, जाने अनजाने में अलार्म बंद कर देती हूँ, पता ही नहीं चलता है। पर गुरुजी मुझे अमृत वेला छूटने ही नहीं देते मेरा, और नहीं टूटने देंगे। उनको पता है कि उनकी बेटी जीती जी मर जाएगी अगर सत्संग अमृत वेले का नेम एक भी दिन छूटा तो। शुक्राना गुरुजी इतनी बड़ी दात देने का, और इतना बड़ा ज्ञान का भंडार देने का, कि सत्संग में रह के भी कैसे बंदगी में रहना है ना, कैसे टेलीपैथी को आपके समझना। बहुत बहुत शुक्राना, इन सत्संग के माध्यम से आप हमें समझाते हो कि संगत में जाके भी हमें कैसे रहना है, क्योंकि जब हम सत्संग में जाते भी हैं तो हम गुरुजी से ही हमें अपने सुर को जोड़ना है, कनेक्ट होना है और शांत रहना है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया कि सेवादार जो होते हैं वो हमें या हमारी आवाज़ या हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं रखे गए हैं, या हमें चुप कराने के लिए नहीं रखे गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि वो हमें चाय पानी की सेवा कर सके हमारी। क्योंकि पहले संगत कम होती थी गुरुजी के टाइम पे, अब संगत की काउंट बढ़ गई है, तो हर किसी का जाके पानी लेना, खुद से पीना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब सुविधाएं के लिए सेवादार हमेशा हमारे आसपास हाजिर रहते हैं। तो शुक्राना। और हमें आसपास में आजू बाजू में बात भी नहीं करना चाहिए। किसी संगत का ध्यान भटकाना सबसे बड़ा पाप है संगत जी, क्योंकि गुरुजी हर किसी को अपनी तरीके से ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, टेलीपैथी कर रहे होते हो, क्या जाने कौन गुरुजी से क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है। तो हम अगर एक दूसरे से बात करेंगे संगत में, सत्संग में, तो फिर उसका ध्यान भटकेगा, और गुरुजी को जो टेलीपैथी करनी है, ब्लेसिंग देनी है, वो अधूरी रह जाती है। इसलिए संगत जी हमें सत्संग में जिप करके बैठना है, इससे बड़ा पाप बिल्कुल नहीं है संगत जी। ये संगत का ध्यान भटकाना सबसे बड़ा पाप है। सो ये नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने ज्ञान दिया है, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग के माध्यम से अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर दिन मैं आपकी बातों को अमल करने को तैयार हूँ। आप मुझे हर दिन एक नई सीख दीजिए, और एक चुप और 100 सुख ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, इसे मैं फॉलो करूँगी। हाँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं होता, और जहाँ एक शब्द में बात को ख़त्म करना होता है वहाँ 10 शब्द हम बोल बैठते हैं। शब्दों को भी उचित से विचार कर क्या कहते हैं, यूटिलाइज़ करो, लाइक थिंक बिफोर यू टॉक, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड विच आर स्पोकन नेवर टेकन अगेन बैक। तो हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि कब किसी का दिल दुख जाए, है ना, कब किसी के कहते हैं ना बुरा लग जाए, तो हमें हमारे कर्म अच्छे रखने हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ये सेवा को सफल करवाया है हर दिन, और अपना बना के रखा है। हर हाल में आप सेवा स्वीकार करते हो अपने बच्चों की। दिल से शुक्राना गुरुजी आपका। और इसी पे मैं अगले सत्संग में गुरुजी के मिलूँगी। और गुरुजी शुक्राना वंस अगेन सेवा सफल करवाने के लिए। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको ब्लेस करें।
और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतने प्यारे परिवार से जोड़ रखा है, जो मैं हर बार कहती हूँ, अमृत वेला परिवार जो ऑनलाइन ग्रुप है, हम 100 संगत मिलके साथ में गुरु जी का शुक्राना और अमृत वेला करते हैं। अमृत वेला की जो दाद गुरु जी ने दी है वो यहाँ संध्या वेले हो जाता है USA में, पर मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये दोनों दातें दे रखी है, यहाँ का अमृत वेला भी और इंडिया का भी, जो यहाँ मैं संध्या वेले करती हूँ। आज गुरु जी ने क्रिसमस वाले दिन पे 25th है आज इंडिया में, और मेरी मम्मी का जन्मदिन है, गुरु जी की बेटी का जन्मदिन है, और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया है आज दरबार सेवा का। तो हम ऑनलाइन अपने दरबार शो करते हैं, तो आज के दिन ये मौका मुझे मिला है। अनंतम शुक्राना गुरु जी दरबार सेवा स्वीकार करने के लिए, और मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ इस दिन की, क्रिसमस की भी। हम सभी संगत सारे त्यौहार में आप गुरु जी खुश रहने कहते हो, इसीलिए हम खुश भी है पर दुखी भी है कि इसी दिन अमृत वेला डे था जो 22 तारीख को, उसके दरमियान जो 250 शहीद कहते हैं ना लोग शहीद हुए, उसमें गुरु गोविंद सिंह के परिवार भी जो थे वो ख़त्म हो गए थे। तो बहुत दुखदायक दिन है, मनाने लायक तो नहीं है, पर क्या करें ना, समय के हिसाब से हर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें हर हाल में जीना सिखाते हैं, और अमृत वेले की जो इम्पोर्टेंस है हमें इस दिन से पता चला है। चाहे सांस जाए आखिरी सांस तक अमृत वेला अपने से छूटना नहीं चाहिए, नित्य नेम टूटना नहीं चाहिए। गुरु महाराज आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है, ना कभी ऐसा दिन आने देना, और हर दिन कृपा करना कि आपकी ये बेटी अमृत वेला कर पाए, चाहे वो इंडिया हो या चाहे वो USA हो, हर जगह आप हमारा साथ देना और आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना गुरुजी। हर पल जैसा आप चाहो वैसा बनाना। संगत जी इन दिनों गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा है, पुत्र आज बड़ा चंगा दिन है, तेरे जीवन दे सारे अच्छे काम की शुरुआत आज से शुरू करन लगा हाँ, ताहूँ तू भी पीछे ना हो, लगा दे मंगलवार दी ते बोल शुक्राना। तो मैं हाजरी लगा रही हूँ गुरु महाराज आपके चरणों में, दिल से ये हाजरी है। कहते हैं मैनू कहते हैं कि कल बड़ा सोहना दिन है पुत्र, मैं तेरे घर आवांगा चाय पीने, मैनू पहचान ली, बड़े दिनों तो तेनू एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना है, मेरी गल नू इग्नोर ना करी। तो संगत जी देखिए ये जो स्वरूप है गुरुजी का, और गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे मोर पंख में भी दर्शन दूंगा। तो मैं सोचती थी गुरुजी मोर पंख में, मुझे एक मैसेज आया था कि मैं तेनू मोर पंख विच दर्शन देवांगा, तो मैं सोचती थी कि मतलब कैसे पॉसिबल है। तो गुरुजी ने देखिए मुझे अभी एक ही मैसेज के दरमियान उसी स्वरूप में, मुझे मेरे घर में जो स्वरूप विराजमान है वही स्वरूप में मैसेज आया है, उसी में मोर पंख भी है। और आज सत्संग है, मैं गुरुजी को कॉफ़ी देने वाली थी, मैं कह रही थी ना मैं तो आज कॉफ़ी का भोग लगाऊंगी, तो गुरुजी देखो मुझे कहते हैं मैं चाय पे बनाऊंगा। तो संगत जी गुरुजी इस तरह से हमें आदेश देते हैं, और जो उन्हें चाहिए, जो सेवा उन्हें चाहिए होती है वो अपनी संगत से प्यार से करवा के लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो आप जो बोलते हो आपके मैसेजेस सच में सच होते हैं। संगत जी गुरुजी पे सिर्फ भरोसा करिए। गुरुजी कहते हैं जब दुनिया के सब डॉक्टर हार जाते हैं तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीमारी का इलाज होता है, हर दुख को काटा जाता है, हर परेशानी का हल मिलता है। ये दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है हमारे गुरुजी का बड़ा मंदिर। मैं बहुत तरस रही हूँ गुरुजी, बड़े मंदिर बुला लो, अपने दर्शन करा लो। ऐसा अब लगता है वो पल आ गया है कि गुरुजी बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुलाएंगे। अनंतम शुक्राना। ऐसे मैसेजेस देखती हूँ तो ऐसा लगता है मैं खुद बड़े मंदिर के दर्शन कर रही हूँ। बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका, बेअंत शुक्राना। इसी तरह बस आप, मैं जब भी ऐसा सोचती हूँ ना गुरुजी मुझे दर्शन करवा देते हैं शिवलिंग में, अमृत वेले में, जैसे मैं आँखें बंद करूँ तो मैंने शिवलिंग के दर्शन करा देते हैं। मतलब गुरुजी सब कुछ जो आपके मन में जो इच्छा चलती रहती है गुरुजी पूरी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। कुछ ही क्षण में गुरुजी का शुक्राना संगत सत्संग शुरू होने वाला है घर में, और सभी संगत को मैं इनवाइट करती हूँ कि गुरुजी के ऑनलाइन सत्संग में ज़रूर आइएगा। और हम तो सच में हम एक दूसरे से मिले नहीं है, बट संगत ऐसा है कि दुख में दुख और सुख में सुख। संगत का दुख भी इतना दुख लगता है संगत जी। इन दिनों हमारे गुरु परिवार में एक बच्चा है जो गुरुजी की ही देन है, वो 1 महीने का है संगत जी, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। पिछले 10 दिन के ऊपर से हम सिर्फ गुरुजी से अरदास ही लगा रहे, गुरुजी उसकी गुनाह बख्श दो, उसे ज़िंदगी दे दो। या अब जब तक हम सारी माएँ दुआ लगा रही थी, माएँ गुरुजी से अरदास कर रही थी, हम अलग से पाठ कर रहे थे ऑनलाइन सभी मिलके गुरुजी की कृपा से।
और गुरुजी ने उसमें इम्प्रूवमेंट लाया संगत जी। डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, उसकी फ़ाइल रिटर्न हो रही थी, पर गुरु महाराज ने उसको आधे घंटे के अंदर ऐसी जान दी कि उनके जो घर वालों ने कहा एक ट्राई कीजिए। आधा घंटा रख के जब ट्राई किया तो सच में संगत जी गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया। अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, पर फिर बच्चे को दौरा आ जाता है संगत जी, वो सांस नहीं ले पाता है। मैं सभी से अरदास करती हूँ कि ऐसा कीजिए, गुरुजी को कीजिए, जो आपकी रज़ा है वो कीजिए, बच्चे को ज़्यादा कष्ट ना भोगना पड़े, जो उसके लिए अच्छा है कीजिए। उस माँ की झोली खाली मत कीजिएगा। नए साल में उनके घर में खुशियों की किलकारी गुरुजी गुंजा दीजिए प्लीज़। गुरुजी सारी संगत को यही अरदास करते हैं। गुरु परिवार का ऑनलाइन बच्चा है, हमने कभी देखा नहीं है, पर हम सब संगत इतने जुड़े हुए हैं कि अब हर दुख हमें दुख लगता है। तो हमने आप देखा है ना, हमने आज तक सत्संग सुने हैं जो हमें कभी महसूस नहीं हुए, जो लोग बोलते हैं हम विश्वास कर लेते हैं। ये आप देखा है हमारे गुरु परिवार में, ये घटित हो रहा है पल पल। हम ये गुरु परिवार के बच्चे के लिए गुरुजी से अरदास करते हैं। मैं भी कहती हूँ ये सारी संगत जो सुन रही है मेरा सत्संग, उस बच्चे शिवांश के लिए आप प्लीज़ अरदास लगाइए। वो अभी भी हॉस्पिटल में है, उसे स्वस्थ करके हेल्दी एक्टिव लाइफ गुरु महाराज बख्शे और उसे जीवन दान तो दे दिया है, बट उसे अच्छा जीवन दे, आगे तक कभी तकलीफ ना आए उसे, दोबारा ऐसी अरदास लगाइएगा। और जल्द नए साल वो बच्चा अपने घर लौट जाए, अपनी माँ की झोली में लौट जाए। संगत जी कोई माँ नहीं देख सकती बच्चे को वेंटिलेटर पे इतना दिन, प्लीज़ गुरु महाराज मेहर करो संगत जी। मेरी पुकार अगर आप सुन रहे हो तो अरदास लगाना गुरुजी शिवांश के लिए। गुरुजी सॉरी इसका नाम शिवांश नहीं है, शिवाय है, शिवाय शिवाय शिवाय। गुरुजी कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो शिवाय है और रहेगा हमेशा, उसका नाम शिवाय है। संगत जी प्लीज़ आप उसके लिए अरदास कीजिएगा। संगत जी गुरुजी कहते हैं आज की चिंता करनी छड़, आज से चिंता करनी छड़ दे पुत्र, तेनू मेरे दिल जीत लिया है ते तेरे लिए बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। बाकी प्यारी संगत नू भी भेज दे, मैं आवांगा ब्लेस करन, उनका दिन खुश कर देता। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। गुरु महाराज पल पल हमें ब्लेस करते हैं, अनेकों तरीके से वो बच्चे को भी ब्लेस करते हैं। इन दिनों थोड़ा सा बच्चा भी परेशान है तो कहते तेरे बच्चे की मदद करने ज़रूर आवांगा, फ़िक्र ना कर, बच्चे की ज़रूरत को समय कहीं से भी किसी भी रूप में मदद करूँगा, तुझे कामयाबी की शिखर तक पहुँचाऊँगा। ये तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हर पल जब बच्चे को पे कोई तकलीफ़ आती है गुरुजी उसे कैसे हर लेते हैं मैं नहीं जानती, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होने देते गुरुजी। पूरा दिन गिरते पड़ता रहता है पर गुरुजी कुछ भी उसे नहीं होने देते। लख लख शुक्राना गुरुजी। मतलब कुछ भी डीपली हो सकता है पर गुरुजी हिनाल है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं एक बार अपने दिल को गुरुजी से जोड़ दो, फिर सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। सो गुरुजी पूरा जीवन आप पे ही छोड़ दिया है। संगत जी आज के दिन में बहुत सारे ऐसे, मुझे सुबह सुबह अमृत वेले बैठी थी तो मैं प्लेलिस्ट गुरु महाराज के भरोसे ही छोड़ती हूँ। तो जैसे मैं प्लेलिस्ट सर्च कर रही थी कि कौन से अभी गुरु महाराज आज सुनाएंगे, तो सब ब्लैक मैजिक रिलेटेड सत्संग थे। संगत जी बहुत दिनों बाद ऐसे सत्संग आए, वैसे तो मैं नहीं सुनती हूँ पर क्या है ना, अगर डेस्परेटली 2 से 3-4 बार अगर आपको ब्लैक मैजिक के हेडिंग के ही सत्संग आए तो आप भी एकदम चिंतित हो जाते हो कि ऐसा क्या होने वाला है। संगत जी इन दिनों जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये टॉपिक्स बड़े डरावने होते हैं संगत जी। कि ठीक है गुरुजी जो भी कर्म कटवाते हैं इसके ज़रिए, ये तो हमें सुनना ही है, हम सुन भी रहे हैं, पर कहते ना बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुन, इस समय कुछ लोग तुझे धोखा दे सकते हैं जिसके लिए तुझे पहले ही सावधान कर रहा हूँ। कहते ना फिर उसके बाद पति के ऊपर भी उन्होंने सुनवाया मुझे कि बेटा सत्संग सुन, कटवा रहा हूँ तेरे परिवार पे एक सदस्य को मौत का मुँह से निकाला है, अब उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। तेरे बेटे के साथ भी अनहोनी होने वाली थी, मैंने उसे भी बचा लिया है कुड़िए, अंकल के भी यमराज के हाथों से छीन लाया हूँ, तो शुक्राना करी जा। सो बहुत सारी इसमें चीज़ें सत्संग में मैंने सुनी कि इतने सारे हेडिंग्स थे, पर मैंने कहा गुरु महाराज मैं सारे सत्संग सुनूंगी, अपने कर्म कटवाऊंगी, अपने परिवार की रक्षा के लिए ज़रूर ये सुनूंगी, सुनना ही है ना। पर संगत जी इतने मैंने पहले सत्संग सुने हैं ना कि अब मेरा दिल नहीं घबराता इन हेडिंग को देख के। कभी कभी तो इतने डरावने हेडिंग होते पर सत्संग में तो कुछ ही नहीं होता है संगत जी डरने जैसा, पर ये तो वाकई एकदम डरावना था। कि जैसे अंकल जी को तो गुरुजी ने ठीक है अपनी ज़िंदगी दी है और गुरुजी पल पल उन्हें बचा रहे हैं, हर वो वार से जो कर रहे हैं लोग हमें एक दूसरे को अलग करने के लिए, पर गुरु से बड़ा कोई नहीं संगत जी, जिसे जो करना है कर ले, अब ये विश्वास हो गया है। पर इन करने वालों की वजह से हम पे जो कष्ट आता है, हमारी बॉडी जो पीड़ित होती है, पर सामने हमारे गुरुजी भी तो सह रहे हैं ना हमारे लिए। गुरुजी भी तो हमारे आधे कष्ट भोग लेते हैं 90% और हमें सिर्फ 10% देते हैं ना, तो वो
रब का शुक्राना कि उसको झेलने की शक्ति भी गुरुजी देते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे ही सत्संग दिखा और वाकई में उसमें यही था कि हस्बैंड जी किसी की धोखा दे रहे हैं, किसी की बात तो डिवोर्स तक पहुंच गई, फिर किसी का तो ऐसे है कि उनको मृत्यु के मुंह से गुरुजी बचा लाए थे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी लीला है, आप जानते हो अच्छे से। कहीं कहीं ऐसे सत्संग आते हैं डरावने हेडिंग पे, पर वो हमारे भले के लिए होते हैं। अगर ऐसा ना लिखे तो हम सीरियस भी नहीं होते ना संगत जी, फिर हमें जो अच्छा लगता है वो स्क्रॉल करके हम दूसरा सुन लेते हैं। तो पर ये सुना तो हमें गुरुजी हमारे ये बुरे वक्त को काटते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना। थोड़ी टेंस थी पर फिर सब ठीक हो गया। पर क्या गुरु संगत जी, गुरु जी कितना सिखाते हैं कि गुस्सा ना करी ते गुस्से में किसी का दिल ना दुखाई, ते बोलते ना ऐसे शब्द मत बोल दो कि किसी को बुरा लग जाए। पर संगत जी ये ज़बान है ना, इस पे कंट्रोल होता ही नहीं है। पूरे दिन में चुप भी रहो ना तो आखिर में एंड में हम कुछ ना कुछ तो बोल ही बैठते हैं। तो बस आज के जो सत्संग सुने मैंने, फिर थोड़ा बहुत अंकल जी से अनबन भी हो गई, तो एकदम मन को ही उदासी लग रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो कहते ना ऊंची आवाज़ निकालनी नहीं होती पर निकल जाती है आपस में ही। गिल्ट फील होता है पर गिल्ट को क्या कहते हैं, पश्चाताप करके माफ़ी मांगने का भी कहते हैं ना, हमें वो जज्बा नहीं, हिम्मत नहीं आती। हम क्यों मांगे, ठीक है हम क्यों मांगे, ये ईगो भी अगर नहीं है फिर भी मुँह से बोला नहीं जाता है हम सॉरी। सो अभी देखिए कितना चेंज आना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। जो चेंज गुरु महाराज हमें लाना चाहते हैं, जाने अनजान में सारी चीज़ें उनकी देख रेख में ही होती है, पर हम इस बात को समझ नहीं पाते और हम कहते ना ऐसा कुछ बोल बैठते हैं कि जिससे हमें दिल तो दुखा दिया है पर माफ़ी भी नहीं मांगनी है, ऐसा हो जाता है। सो गुरु महाराज प्लीज़ हमें और पॉलिश कीजिए, बिकॉज हम आई एम सॉरी बोलने में क्यों इतना कतराते हैं अपने ही लाइफ पार्टनर को। मुझे नहीं पता वो धोखा दे रहे, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। वैसे भी हम साथ रह के भी हम बहुत दूर है। ऐसे नहीं कि प्यार मोहब्बत नहीं है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनको भी इम्पैक्ट करी गई है, क्योंकि खुशियाँ जो हमारी बस एक दूसरे के साथ थी वो अब दिखती नहीं है। तो गुरु महाराज सब जानते हैं, गुरु महाराज सब कुछ ठीक करेंगे, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने पल पल संभाला है। हर दिन जोत जो है संगत जी मेरी बुझ जाती थी, तो आज भी देखो अभी इतने जोत में दिव्य दर्शन थे। अचानक फिर मैं बैठी थी गुरु महाराज के वहाँ, तो मैंने कहा ये जोत क्या बुझ गई। देखा तो जोत नीचे जाके ऊपर आ रही है, नीचे जाके ऊपर आ रही है, वो डिम होके लाइट हो रही है। मैं कहा गुरु जी आप सब सुन रहे हो ना, आप कितने प्यारे हो, और आखिर में ये जोत मेरे बैठे बैठे ही बुझ गई है संगत जी। तो गुरु जी कितनी कृपाएं करते हैं इस जोत के थ्रू, कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे काटते हैं, कितनी बीमारियाँ ख़त्म करते हैं और हमें निरोगी काया ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बैठे बैठे इन दिनों पता नहीं आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं गुरुजी के सामने। ऐसे ही बस एक आंख से आंसू टपक रहे, समझ नहीं आ रहा है क्यों टपक रहे। ऐसे अचानक से लगता है ब्रीदलेस हो रहा है और फिर आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गुरुजी बहुत प्यारे कहते हैं, जिसने भी तुझे रुलाया है उसके लिए तेरा पियो बैठा है। चिंता मत कर, तुझे कामयाब करके ही रहूँगा, तू उदास ना होया कर। ब्लेस कर रहा हूँ तुझे, तेरे ड्रीम जॉब, नया हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे नई गाड़ी भी ब्लेस कर रहा हूँ, तो खुद तेरी सैलरी से उसे लेगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तो सब कुछ आप ही हो, तो इनसे बढ़कर तो आप हो, उसकी खुशी है मुझे। आप बस साथ मत छोड़ना। संगत जी गुरुजी, पुत्र आने वाले साल में तेरे परिवार ते बिज़नेस वास्ते बहुत अच्छा है, और बस अपने दिल नाल मेहनत कर और शुक्राना और सिमरन किया कर, फिर देख तेरे काम विच किवें तरक्की होंदी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी कहते हैं, छतरपुर कदे आएगी तू, मैं तां बड़ा याद करना तैनू, आज नवे साल नू तैनू मौज आ जाएगी। अनंतम शुक्राना। सुबह से गुरुजी बस मुझे बड़े मंदिर का ही इन्विटेशन दे रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु महाराज मुझे मंदिर बुला रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि पुत्र तू बड़े मंदिर कदे आएगी, और हुण अब नए साल तू मंदिर ज़रूर आएगी। आ रहे हो ना बड़े मंदिर ब्लेसिंग लेने नए साल पर। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस यात्रा को भी आपने ही सफल करवानी है। हम तो है यूएसए में, अब आपने देखना है कि हम बड़े मंदिर कैसे आएंगे अगले साल। सारे रास्ते हमें पता है आप खोलोगे, पर ये सब्र है ना जो होता ही नहीं है संगत जी। सो गुरुजी इतनी सब्र, इतनी हिम्मत बख्शे, और जैसा आप चाहो बस वैसा बनाओ। और प्लीज़ गुरुजी निवापन दो, विनम्रता लाइए, गुस्से को कम कीजिए गुरुजी। मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना अभी और बदलो, क्योंकि आप सिखाते हो ना, एक चुप और 100 सुख
और इरिटेट भी हो जाता है सामने वाला किसी की इतनी चुप्पी को बर्दाश्त करके। फिर ऐसा लगता है आप ही बड़बड़ कर रहे हो उस घर में बैठ के, पर हम भी चुप रह के कितना चुप रहेंगे ना संगत जी। तो कहीं ना कहीं बस आवाज़ उठ जाती है। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, आप मुझे और अपने में लीन कर दीजिए ताकि मेरे आसपास जो भी हो रहा है वो मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे गुरु जी। इसी पे मैं आज का शुक्राना आज्ञा लूँगी और फिर कल मैं शुक्राना सत्संग में ज़रूर मिलूँगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना।